हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम, जैसा कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया है, आज मैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 2 है 20 के दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं, से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो विशेष समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। और यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता रहेगा तो कृपया कमेंट में उसका जवाब जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खोखा के अनुसार, अर्थात बी। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेन साहब, अर्थात सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की उक्ति है? पंक्ति है। बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली, 20 के दांत। चूंकि हम लोग 20 के दांत पढ़ रहे हैं इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, मतलब खाली स्थान की जगह भरना है कि किससे खतरा हो सकता है। खोखा, मदन, सीमा, शेफाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा खोखा, अर्थात ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने कि गिरधर ने? और हाँ विद्यार्थी, यदि आपको इसका उत्तर आता है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि मदन ने ही खोखा के दांत तोड़े थे। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है? यदि आप जानते हैं तो हमसे पहले ही आप कमेंट में बता दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात 7,500 उनकी कार की कीमत थी। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? 1914, 1915, 1916, 1917? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात 1916 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। ये निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है या डायरी है? तो यह जो है एक कहानी है, अर्थात उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है? कार, खोखा, खोखी, ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा खोखा, अर्थात बी। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? हमसे पहले भी आप बना सकते हैं, कमेंट में इसका आंसर आप दे दीजिए। तो ये इसका उत्तर है, वो बिजनेसमैन या इंजीनियर यही बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को, अर्थात उत्तर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो ये तो शुरू में ही हम लोग जान गए थे, तो इसका उत्तर विशेष समय न लेते हुए डायरेक्ट दे देते हैं, बी हैं, अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की? तो ये सब बहनें जो थीं ये सभी की सभी खोखा की बहनें थीं, अर्थात आपका उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार या फटकार? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार, अर्थात सी। ये बराबर अपने पिताजी से भी मार खाते रहता था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का या मुखर्जी साहब का? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेन साहब, अर्थात ए।
वह अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थीं? उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो इस चैप्टर के आधार पर इनकी 5 जो लड़कियां थीं सुशील थीं, अर्थात उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यदि आप डायरेक्ट जान रहे हैं, पढ़े हैं, तो कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, अर्थात बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। तो वाकिफ का मतलब होता है जानकारी होना, अर्थात किसी चीज़ से परिचित होना। आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरधर का, मुखर्जी साहब का या पत्रकार महोदय का? तो ये आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। मदन जो था गिरधर का बेटा था, अर्थात उत्तर बी हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, प्रभावती शर्मा। तो इनकी माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, अर्थात बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सिंह साहब की कितनी लड़कियां थीं? सॉरी, ये सिंह नहीं, यहाँ पर सेन, आप समझ जाइएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, 5 लड़कियां थी, अर्थात उत्तर बी आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा महल वाले, अर्थात ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रस्क शब्द का क्या अर्थ है? प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, आधार। तो आप देख लीजिए, रस्क का अर्थ होता है ईर्ष्या, अर्थात बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। 23। इसका उत्तर है सी, अर्थात लट्टू नचा रहा था। सोफर किसको कहते हैं? रसोइया को, माली को, ड्राइवर को, राजमिस्त्री को। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको, ये ड्राइवर को कहते हैं, अर्थात सी। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? बच्चा को, बच्ची को, नौकर को, पिता को। तो ये यदि आप उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में हमसे पहले भी आप जवाब इसका दे सकते हैं, नहीं तो एक जगह अलग आप जवाब पूरे को आप लिखते चलिए और टोटल मिला लीजिएगा कि ये जो है 27 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये कहते हैं बच्चा को, अर्थात ये उत्तर हो जाएगा। खोखा का मतलब बांग्ला भाषा में बच्चा होता है। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रमापति शर्मा, पंडित राजा भिराम शर्मा, पंडित राजनंदन शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा, अर्थात डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? अहाते के बगल में, झुग्गी झोपड़ी में, अहाते के एक कोने हाइट हाउस में या अपने मकान में। तो इसका उत्तर है, ये जो है अहाते के एक कोने हाइट हाउस में रहता था, अर्थात उत्तर सी हो जाएगा। और इस प्रकार से ये चैप्टर जो है 20 के दांत से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।